हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई/2 है, शो दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन 0 to पाई/2। ये 0 to पाई/2 के ऊपर रीमान इंटीग्रेबल है और इंटीग्रेशन की वैल्यू ये है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और एक थ्योरम लगा रहा हूँ। इसके अंदर बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज़ कैलकुलेशन बहुत लंबी जा रही है। और जो मेथड बुक के अंदर दिया हुआ है, सोल्ड एग्जाम्पल है, आपकी किताब के अंदर भी वही मेथड दिया हुआ होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो किताब के अंदर मेथड दिया हुआ है, ज़्यादातर बुक्स के अंदर, जैसे सोम सीरीज हुआ, या फिर एशान पब्लिकेशन की बुक हुई, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो किताब हुई, या कृष्णा वाली जो किताब हुई, या इधर राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो बुक हुई, उनके अंदर जो मेथड दे रखे हैं, मैं उसके बेस पर क्वेश्चन को नहीं निकाल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ थ्योरम के बेस पे। ओके, मेरा टारगेट अब की बार क्वेश्चन के अंदर थ्योरम लगाना है। देखो बेटा, हमारे पास होता क्या है, वी नो दैट, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वी नो दैट इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval a b, then function is r integrable। अर्थात मेरे को दिखाना है cos x इस इंटरवल के अंदर कंटिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी दिखानी है। देखो बेटा, आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, कोस एक्स है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या है, 0 से पाई/2। सबसे पहले 0 पर चेक करता हूँ, 8.8 एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पर जो फंक्शन होगा वो राइट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 0 के लेफ्ट में हम नहीं चल सकते। और पाई/2 पर जो होगा वो लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि पाई/2 प्लस एच नहीं हो सकता। 8 एच इज इक्वल टू 0। अगर बाई चांस ऐसा हुआ के लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर हुआ एफ ऑफ 0 के, तो फंक्शन क्या होगा मेरा, राइट कंटिन्यूअस होगा, यानी राइट साइड से कंटिन्यूअस होगा। ओके, अब ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। मेरे को एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है बेटा, कोस एक्स दे रखा है। मेरे को चाहिए एफ ऑफ 0 प्लस के एच, यानी मेरे को चाहिए एफ ऑफ एच। जब एक्स की जगह एच रिप्लेस करूँगा कितना निकलेगा, कोस एच। आप राइट हैंड साइड की लिमिट निकालो नाउ, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कोस एच। एच की वैल्यू डाली हुआ है मेरे पास कोस 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। क्लियर, एच टेंडिंग टू 0 पर 1 आ चुका, यानी मेरे पास राइट हैंड साइड से जो रिजल्ट एक निकल करके आया, मेरे पास ये रिजल्ट निकला बेटा कि लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास, 1। अगेन एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है कोस एक्स। 8 एक्स इज इक्वल टू 0 पर हिंदी लिख दी, कोई बात नहीं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, एक्स की जगह 0 डालो आप, कोस 0 इज इक्वल टू 1। आप क्या कहोगे बेटा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एच, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज राइट कंटिन्यूअस, यानी राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं हम, देखता हूँ थ्योरम बाद में लगाऊंगा, पाई/2 पर चेक करता हूँ। 8.8
एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। भाई क्लोज इंटरवल है, पाई बाई टू से तो बाहर नहीं जा सकते, पाई बाई टू से पहले चेक करेंगे हम। इस पर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी, इस पर होगी बेटा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच बराबर होना चाहिए एफ ऑफ पाई बाई टू के। क्लियर है ना। वैल्यू देखता हूँ भाई, एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, कोस एक्स है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, कोस एक्स है। पहले एफ ऑफ पाई बाई टू निकालूंगा, तो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना हो जाएगा बेटा, कोस पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, बराबर होती है 0 के। एक तो रिजल्ट निकल गया ये। आगे चलते हैं, यहाँ देखता हूँ एफ एक्स कितना दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है। आपको चाहिए एफ ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एच, कितना होगा बेटा, कोस पाई अपॉन टू माइनस एच। कोस 90 माइनस के थीटा साइन थीटा साइन एच। लिमिट लगा दो, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ पाई अपॉन टू माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, वैल्यू डाली साइन एच, कितना निकला साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। देखो आप, इधर भी ज़ीरो आ चुका, इधर भी ज़ीरो आ चुका। आप क्या कहोगे, एक्स बराबर पाई बाई टू पर लेफ्ट कंटिन्यूअस है। ओके। अगर आप चेक करना चाहते हो, मैं डायरेक्ट थ्योरम की बात कर रहा हूँ बेटा, अगर आप चेक करना चाहते हो अब तो मिड वाले पॉइंट के ऊपर भी चेक कर सकते हो। जैसे इंटरवल का जो बीच का पॉइंट है 0 टू पाई बाई टू है ना, इसके बीच का पॉइंट है, आप उसके ऊपर भी चेक करना, ये आपका होमवर्क है। ओके, पहले मैं इसको देख लूँ। तो लेफ्ट कंटिन्यूअस हो चुका आपके सामने है, हो चुका ना। उससे पहले यहाँ राइट कंटिन्यूअस हो चुका था क्वेश्चन, राइट कंटिन्यूअस भी हो चुका था, लेफ्ट कंटिन्यूअस भी हो चुका था। एक चीज़ और देखते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, एक चीज़ और देखते हैं। 8 पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर चेक करूँ बेटा, पाई बाई 4 पर चेक करता हूँ, देखना आप। एफ एक्स कितना दे रखा है मेरे को बेटा, एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपको कोस एक्स। इंटरवल दे रखा है आपका 0 से पाई बाई टू। आप बीच के पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करो, किस पे, एक्स बराबर पाई अपॉन 4 पर चेक कर लो। ओके, चलो पाई अपॉन 4 पर क्या होनी चाहिए कंटिन्यूटी, पाई अपॉन 4 प्लस एच बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ पाई अपॉन 4 माइनस एच बराबर होनी चाहिए एफ ऑफ पाई अपॉन 4। आप ये होमवर्क में चेक करोगे, 11th-12th वाली बात है। ओके, और ये मैं दावा करता हूँ कोस एक्स है, कोस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ओके, ठीक है ना। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, मैं कह भी रहा हूँ आपको कि आप इसको चेक करो या ना करो, ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों, इंटरवल के जिस पॉइंट के ऊपर मेरे को डाउट था, मैं लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों चेक कर चुका, राइट साइड से भी चेक कर चुका, लेफ्ट साइड से भी चेक कर चुका। आप अगर मान लिया और भी कैलकुलेशन बढ़ाना चाहते हो, और भी अगर चेकिंग करना चाहते हो, इंटरवल के पाई बाई 6 पर भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पाई बाई 3 इसके अंदर है, उसके ऊपर भी चेक कर सकते हो। पाई बाई 6 यानी 30 इसके अंदर है, आप चेक कर सकते हो। ओके, अदर पॉइंट के ऊपर भी चेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर ये 100% कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्यों, इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस आ चुका, इसके ऊपर भी कंटिन्यूअस आ चुका। और अगर आपने रियल एनालिसिस रूडिन वगैरह की अगर पढ़ी होगी, सुविधा अरोरा की किताब आपने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चलती है, अगर वो पढ़ी होगी ना, सीधा लिखते हैं साइन एक्स कोस एक्स ई की पावर एक्स लॉग एक्स पोलिनोमियल फंक्शन सदैव कंटिन्यूअस होते हैं, सोचने वाली बात है ही नहीं। ओके, तो क्या निकल गया, आप इसको ऊपर इसके ये होमवर्क आपका चेक करोगे। सो दैट थ्योरम देखते हैं। हमारी थ्योरम क्या है कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस है, रीमान इंटीग्रेबल होगा, यही थ्योरम है। सो आप क्या कहोगे, सो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना, कोस एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल आर इंटीग्रेबल। आगे की तरफ चलते हैं, बात आती है वैल्यू निकालने की। चलो भाई वैल्यू निकाल लो इसकी, 0 से पाई अपॉन 2 कोस एक्स डी एक्स। यार एक बात बताओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स होता है ना। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा
इसका इंटीग्रेशन कितना निकल करके आएगा, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स होता है ना। ओके, जब इसकी वैल्यू डालूंगा मैं, ऊपर कितना होगा, साइन पाई अपॉन 2 माइनस साइन 0, साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस साइन 0 0, कितना निकल गया 1 नहीं निकल गया क्या, ये तो प्रूफ करना है यार। देखो ना, ये मेथड भी है आपके पास क्वेश्चन को निकालने का। इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट निकला 1, हैंस प्रूफ। इस मेथड से चाहो कर सकते हो बेटा, एग्जाम में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।